मैं आप सभी को हार्दिक मुबारक देना चाहता हूँ। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स, एमएलएस, हमारा मिनिस्टर्स हाजिर हुआ। ये मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यह है, हम झारखंड में एक कैंपेन, संविधान बचाओ कैंपेन 40 डेज ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये प्लानिंग करने के लिए ये मीटिंग हम बुलाया। ये मीटिंग में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस हम लिया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये संविधान अभियान कैंपेन को बहुत इफेक्टिवली पीपल तक लेने के लिए हम हर एक परमंडल में एक रैली ऑर्गेनाइज करेंगे। संविधान के बारे में, संविधान आज खतरे में है, संविधान कैसा भारतीय जनता पार्टी खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे, ये सभी बात पब्लिक के पास में लेके जाएंगे। और उनके अलावा 9 अप्रैल अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी का सेशन हुआ, कांग्रेस सेशन। वो सेशन में जो रिजोल्यूशन कांग्रेस पार्टी अडॉप्ट किया, वो रिजोल्यूशन के बारे में पब्लिक में अवगत करने के लिए भी ये संविधान बचाओ कैंपेन में हम यूज करेंगे। और आप सभी को भी मालूम है कैसा भारतीय जनता पार्टी एनफोर्समेंट डायरेक्टर को यूज करके हमारा लीडर्स को साइलेंट करने के लिए जो षड्यंत्र निकालिया नेशनल हेराल्ड के बारे में, ये सभी बात भी जो फॉल्स लाइस बीजेपी स्प्रेड कर रहे, वो सभी बात भी हम लोगों के पास में लेके के लिए हम एक प्लान तैयार किया। मैं कहा हर एक परमंडल में एक रैली होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी एक रैली हम ऑर्गेनाइज करेंगे। अप टू May 10th, बिफोर May 10th हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक रैली भी होगा। और अप्रैल एंड के बिफोर असेंबली स्तर पर भी हम रैली ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद फेज 2 में हर एक गांव और म्युनिसिपल वार्ड स्तर पर भी जाके घर घर जाके हम कैंपेन करेंगे। ये पूरा प्लानिंग हम तैयार किया। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्लानिंग हम कुछ पैम्फलेट्स तैयार करेंगे, कुछ पोस्टर्स भी तैयार करेंगे, और सोशल मीडिया कैंपेन और रैलीज में जो मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी फोकस करना, वो उसके बारे में भी हम पूरा जानकारी देंगे। ये पूरा कैंपेन में हम संविधान के बारे में बात करेंगे, और जो इश्यूज पीपल के सामने है, झारखंड के पीपल के सामने है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू और पीसा लागू करने का इश्यू, और FRA इश्यू, और सैंड इश्यू, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट इश्यू। ये सभी इश्यूज पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होना, और ओबीसी कास्ट सेंसस के बारे में जो इश्यू पर राहुल गांधी जी हर एक मीटिंग में ये डिमांड इज रेजिंग द डिमांड, उसके बारे में, और ओबीसी रिजर्वेशन इन अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में, ये इश्यूज भी हम पब्लिक के सामने लेके जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होगा वो इश्यूज पर, और वो इश्यूज हम सॉल्व करके पब्लिक को कैसा वी आर गोइंग टू सर्व द पीपल, ये सभी बात पब्लिक के सामने हम करेंगे। मेन फोकस ये होगा संविधान को बचाने में, सभी लोगों के साथ मिलके हम ये मिशन में कैसा आगे जाएंगे, ये बात हम एक कैंपेन में लोगों के बीच में लेके। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की अहम बैठक हुई, और बैठक में हमारे इसके पूर्व 3 महत्वपूर्ण तिथियों को बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। हमारे 24 दिसंबर 2019 को बेलगावी में जहां हमारे महात्मा गांधी जी
100 साल पहले अध्यक्षता किए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब और माननीय हमारे नेता राहुल जी की उपस्थिति में 2025 के वर्ष को संगठन सृजन के रूप में और जय बापू, जय भीम और जय संविधान, ये दोनों प्रस्ताव पारित किए गए थे। फिर हम लोगों का माननीय हमारे भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में हमारा जय संविधान, जय बापू, जय संविधान और जय बापू, जय भीम और जय संविधान की रैली हो गई थी। और उस रैली के बाद हम लोगों ने पूरे प्रदेश में और विभिन्न जिलों में, प्रखंडों में हम लोगों ने रैली का आयोजन किया। उसके बाद अभी जो गुजरात के अहमदाबाद में हमारा अधिवेशन हुआ AICC का, उसमें जो हमारे न्याय पथ, जो हमारा अधिवेशन का टैग लाइन था न्याय पथ, उस न्याय पथ में हम लोगों को जो भी आज भाजपा के द्वारा हमारे नेता के ऊपर आक्षेप हो या किसी तरह यहाँ के जनता के या संविधान के ऊपर हो, हम लोग उसका डट के मुकाबला करेंगे, यहाँ की प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए। और उस न्याय पथ के रास्ते पर चलकर हम लोग जो है संकल्प लेने का काम और समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा लगन के साथ हम लोग जो है सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे, जनता के कोच के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए। इसी समय हमारे AICC के संगठन प्रभारी माननीय KC वेणुगोपाल जी का यह एक दिन पहले पत्र आया कि 22 तारीख को यह एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक करनी है। उसी के तहत आज हमारे माननीय प्रभारी के राजू साहब और सह प्रभारी डॉक्टर सिरबिल्ला साहब, विधायक दल के हमारे नेता, उपनेता और वरिष्ठ नेतागण, चाहे सभी फ्रंट के विभिन्न विभाग के सभी साथी लोग उपस्थित हुए इस अल्प सूचना में। और हम लोगों ने ये कार्यक्रम जो AICC द्वारा निर्धारित किया गया है, कि संविधान बचाओ अभियान, हम लोग पूरे राज्य स्तरीय, पूरे प्रमंडल में, प्रमंडल स्तरीय, जिला स्तरीय और विधानसभा स्तरीय, और बाद में हम लोग गांव मतलब उसको नीचे डोर टू डोर यह कार्यक्रम को ले जाएंगे, संविधान बचाओ अभियान को। और इसके लिए हम लोग नुक्कड़ सभा भी करेंगे, हाट बाजारों में भी मीटिंग करेंगे, सेमिनार भी करेंगे, और जो हमारे सामाजिक संगठन है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन के द्वारा भी यह संविधान बचाओ अभियान के संबंध में सेमिनार आदि सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। संविधान बचाओ जो आज निर्णय हुए हैं इस अभियान के, पहले 4 रैलियां होगी चारों प्रमंडल, जो 23 अप्रैल तक होगा। फिर 1 से 10 तक हम सभी जिलों में करेंगे, मई से 10 मई तक वो सभी जिलों में होगा। फिर हम सभी विधानसभाओं में 10 मई के बाद जाएंगे, सभी विधानसभाओं में भी रैलियां होंगी, जो 10 मई के बाद होगा। और उसके बाद फिर हम जून के बाद, मई के बाद हम एक एक गांव तक जाने का प्रयास करेंगे। और संविधान बचाओ के तहत ही जो यह अभियान है, वह अभियान ही है देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने का। वह अभियान ही इंगित करेगा देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो स्वतंत्र रूप से काम करती है, आज जिसे अपने हथियार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपयोग कर रही है, उन बातों को बताने का, ताकि इस देश का संविधान सुरक्षित हो सके, धर्मनिरपेक्षता बचा रहे, OBC हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सामान्य लोग हो, उनके अधिकार बचे रहे, इसकी ओर हम सजग करेंगे। और ये तमाम चीजें, और प्रभारी जी ने यह भी आपको कहा एक विषय, कि जो झारखंड की समस्याएं हैं, जो OBC आरक्षण की बात हो, चाहे नगर पालिका में OBC की आरक्षण की बात हो, चाहे पेशा कानून हो, चाहे लैंड बैंक हो, इन तमाम विषयों पर, चाहे फिर कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग नौजवानों की बात हो, उस पर पार्टी की क्या राय है, उससे हम जनता को अवगत कराएंगे और उन चीजों को सरकार से मिलकर के इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करेंगे। ये आज के